जो हमारे वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हैं श्री गजेंद्र शेखावत जी, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में हरियाणा में जो भी हमारे पानी से संबंधित विषय हैं उनके साथ चर्चा की है और बहुत ही एक सकारात्मक एक चर्चा रही, जिसमें से काफ़ी एक हरियाणा की सराहना भी उन्होंने की। कई जो हमने कार्यक्रम चलाए हैं उन कार्यक्रमों को उन्होंने उसकी प्रशंसा की और कुछ कार्यक्रमों को जो पहले से पता थे उसकी प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने चर्चा की। और जैसा अगर मैं उसमें सबसे पहला विषय बताऊं तो जैसे हमने मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना जो चलाई है, जिसके अंतर्गत पानी की कम खपत वाली फसलें ये उगाई जाए और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के नाते से जैसे हमने अपील की हरियाणा के किसानों को कि धान की खेती की बजाय वो लोग मक्का है अथवा कपास है, तिल हैं, दालें हैं, बागवानी है, सब्जी है, इसके ऊपर जाए। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि इसमें 1 लाख हेक्टेयर का हमने टारगेट रखा था और जो लोगों ने कमिटमेंट की है वो 1 लाख से ऊपर पहुंच गई है। हमने उनसे ये निवेदन किया क्योंकि पानी बचाने का एक अभियान है और इसकी शुरुआत हरियाणा ने एक अपने तरीके से की है, जिससे वो प्रसन्न थे। तो उसमें हमारा कुछ जो खर्च आने वाला है उस खर्च में इंसेंटिव जो है केंद्र सरकार हमें दे, खास करके वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ये हमको दे। तो 1 लाख हेक्टेयर के ऊपर लगभग 500 करोड़ रुपए का हमारा खर्च आएगा, जो हमने उनसे मांग की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ ये योजना कोई बना करके हम इसको हरियाणा से शुरुआत करेंगे। सारे देश भर में पानी की बचत के ऐसे नए नए आयाम जो बनाए जाएंगे उसमें वो सहयोग करेंगे। इसी प्रकार चर्चा हुई हमारी जल जीवन मिशन में। जल जीवन मिशन जो हमने 2022 तक हर घर में नल की जो बात कही है उस पर हमारा अभियान चल रहा है और इस पर भी जो हमारी प्रगति है उस पर उन्होंने संतोष जाहिर किया। और हमने एक कमिटमेंट को की है कि आने वाला जो 15 अगस्त है, इस 15 अगस्त के दिन तक 1000 गांव वो पूरे हर घर में नल पहुंच गया, ये हम उनके माध्यम से और प्रधानमंत्री जी को कहेंगे कि हमारा, क्योंकि अभी इस प्रकार का इतना बड़ा आंकड़ा देश में किसी प्रांत का भी नहीं आया है, तो हम 1000 गांव हर घर में नल इसको कंप्लीट करके देंगे और इसी प्रकार आगे भी जो प्रगति होती रहेगी वो उनको बताएंगे। जल जीवन मिशन में ही एक कंपोनेंट उनका है कि जो जल की स्वच्छता, इस स्वच्छता के नाते से हमने कार्यक्रम बनाया है पौंड अथॉरिटी का। तो गांव का जो तालाब है उसको कैसे ठीक किया जाए, इसमें 2 कार्यक्रम उन्होंने जो चर्चा हुई उनसे, एक नई जो जैविक विधि इस जल को साफ करने की उन्होंने बताई। कोई आईआईटी के लोगों ने एक प्रेजेंटेशन की है, तो उसके लिए उन्होंने हरियाणा से 1 पौंड पायलट प्रोजेक्ट के नाते से मांगा है। हमने उनको जुआ गांव का, सोनीपत जिले का जो गांव है, वो पायलट प्रोजेक्ट के नाते दिया है कि इस कम से कम खर्च में और कैसे पानी को साफ किया जा सकता है। उस पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर यदि वो सफल कार्यक्रम चला तो उसको आगे हरियाणा में बाकी पॉन्ड्स में भी किया जाएगा। पॉन्ड्स को साफ करने के नाते भी हमने जो पौंड अथॉरिटी बनाई है, इसमें प्रदेश भर के 14,000 तालाब हैं। बड़ा काम है। इस 5 साल की योजना के अंदर उसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए का खर्च होना है, उसका कार्यक्रम शुरू कर दिया हमने। 20 तालाब अभी इस समय काम चल रहा है उनके ऊपर, जो महाग्राम है उनके ऊपर। तो ऐसे सब के लिए हरियाणा प्रदेश ने अपनी ओर से 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा है और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मैचिंग ग्रांट के नाते से लगभग 1000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से भी हमें ये मिल सकता है। तो ऐसा 2000 करोड़ रुपए की योजना इस साल की चलेगी, बाकी इसके बाद आगे हम इसको बढ़ाएंगे। तीसरा विषय उनके साथ हमने किया है अटल भूजल योजना, जो रिचार्जिंग ऑफ वाटर थ्रू रिचार्जिंग वेल्स, तो रिचार्जिंग शाफ्ट जिसको कहते हैं। तो हमने 300 का भी कार्यक्रम बनाया है और केंद्र यदि हमको सहायता करता है इसमें अटल भूजल योजना के अंतर्गत, तो हम 1000 ऐसे रिचार्जिंग शाफ्ट ये बनाने के लिए हमने उनको टारगेट दिया है, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है, बरसात का पानी है, इसको कैसे हम जमीन के अंदर रिचार्ज के नाते से डाल सकते हैं, ताकि जो गिरता हुआ भूजल है, आज जो डार्क जोन एरिया है, उस डार्क जोन एरिया में अगर पानी रिचार्जिंग के नाते जाता है तो उसका लेवल
ये ऊपर बढ़ सकता है। हरियाणा का पानी नीचे जाने का जो एक क्रम बना हुआ है, पिछले लगभग 12 साल में 2 गुना जो पानी का लेवल है वो डाउन चला गया है। जहाँ 20 मीटर था वहाँ 40 मीटर हो गया, 30 मीटर था वहाँ 60 मीटर हो गया। बहुत तेज़ गति से और पानी का लेवल नीचे जा रहा है, क्योंकि पानी का जो एक्सट्रैक्शन है वो बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो कुछ तो जैसे धान कम बोएंगे उसमें से कुछ बचेगा, कुछ पानी हम बरसात का उसमें डालेंगे ताकि आज जो लेवल है इससे नीचे ना जाए, इसकी योजना भी हम बना रहे हैं। तो हमने 1000 जो रिचार्ज शाफ्ट लगाने के लिए केंद्र से सहायता मांगी है, उस पर भी उन्होंने एक सकारात्मक बात कही है कि उसको वो बताएंगे। सीवरेज ट्रीटमेंट जितना भी हरियाणा में जो हमने लगाए हुए हैं, उसके लिए प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं, उन सब प्रोजेक्ट्स में पानी की जितनी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको और कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर भी विचार किया गया है, और नए एसटीपीज और कैसे लगाए जाए और उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें। तो इस यूटिलाइजेशन के ऊपर भी जो पानी ट्रीटमेंट होता है तो उसको इंडस्ट्री में अथवा वहाँ इरिगेशन में इसको कैसे और तेज़ गति से किया जाए, ताकि ये पानी अगर इरिगेशन में यूटिलाइज होगा तो फिर हमारा कैनाल वाटर वो ड्रिंकिंग के लिए ज़्यादा ज़्यादा बचेगा। और कैनाल वाटर ड्रिंकिंग के लिए बचाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब हर गांव में नल से जल की जब बात करते हैं तो वहाँ 50 से 65 लीटर पर व्यक्ति पर पर्सन ये पानी हमको पर डे ये देना होता है। उसके लिए पानी की सप्लाई वहाँ ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो वहाँ पानी की सप्लाई के बाद ये फिर सीवेज का पानी जितना ट्रीट होकर के इरिगेशन में देंगे तो साइकिल हमारा पूरा होगा। तो इस प्रकार से इस विषय पर भी हमारी चर्चा हुई, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। कुल मिलाकर के पानी का विषय एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे हरियाणा के लिए, खास करके क्योंकि हमारी पानी की जो कमी है, हालांकि हमको एसवाइल का पानी मिल जाना चाहिए, नहीं मिल रहा, कई कारण उसके जैसे आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में से विषय चल रहा है। पंजाब एक रवैये को लेकर के अपना आइडियल रुख अपनाए हुए हैं, और साथ में लखवार डैम जिसका काम शुरू होने की स्थिति बन गई है, लेकिन उसके भी निर्माण कार्य में कुछ वर्ष लगेंगे। तो लखवार है, किसाऊ है, रेणुका है, उन डैम्स का पानी भी यमुना में आएगा। तो ऐसे पानी की उपलब्धता उस समय पर्याप्त होगी, लेकिन जब उपलब्ध होगी तब होगी, उससे पहले पानी की वाटर मैनेजमेंट ये हरियाणा की हमने उस पर प्राथमिकता से उस काम को करना शुरू किया है। और मैं समझता हूँ हरियाणा ने एक एग्जाम्पल सेट किया है बाकी देश भर के बहुत से प्रांतों के लिए कि पानी को किस प्रकार से बेस्ट मैनेजमेंट करके और इसका रीयूज़ किया जा सकता है, इस पर हम और आगे बढ़ेंगे।